Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the electricity chapter, that is our electrical sums in the potential difference in the electric current or in the resistance connected in the series or in the resistance connected in the parallel. So we are doing the examples based on the electric current potential difference, series connection of the resistance, parallel connection of the resistance. Also we are doing the sums on the electric power. सो जनरली हम लोगों ने ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि भाई कौन से जो इक्वेशंस हैं, तो जनरली थ्री टाइप्स के इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले स्टडी किए थे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है तो उसका इक्वेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका इक्वेशन क्या है। तो मैं जनरली सारे इक्वेशन जो एक एक एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो रिफर कराता जाऊँगा। तो जनरली जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरली क्या होता है कि भाई कोई भी चार्ज होता है वो कोई भी टाइम के लिए फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। द बेसिक डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज वी ऑलरेडी नो इट दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. Also we can do the flow of electron in the particular time, that is also denoted as the electric current. तो इसके अंदर दो बातें आई कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो कोई भी टाइम के अंदर हो रहा है तो उसको हम जनरली किसके अंदर डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसका इक्वेशन जो है मैं इजीली बना सकता हूँ कि भाई इक्वेशन जो है वो क्या है कि मान लो कि मुझे अगर आई जो है वो फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे चार्ज चाहिए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, हमारा चार्ज है। और वो चार्ज जो है कोई भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर पास हो रहा है तो उसको मैं जनरली क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट कह सकता हूँ। इसका यूनिट भी है, जो चार्ज है उसका यूनिट है हमारा कूलम और जो टाइम है उसका यूनिट है हमारा सेकेंड। तो इसको मैं कूलम पर सेकेंड भी कह सकता हूँ या तो फिर इजीली मैं कह सकता हूँ एम्पियर। ओके, तो दूसरा यूनिट जो है वो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एम्पियर से भी इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर सकते हैं या तो फिर कूलम पर सेकेंड से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर से एक बार इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हमारा इक्वेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट के लिए। चलो अभी हम लोग सम जो है वो देखते हैं कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो इसके अंदर हम लोगों को पहले दिया गया है कि करंट, ये हम लोगों को पता चलेगा कैसे कि करंट दिया गया है तो वो 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है। ओके, तो I इज इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है 0. I इज इक्वल टू दिया गया है हम लोगों का 0.5। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.5 एम्पियर। दूसरा जो है वो हम लोगों को दिया गया है कि ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब मुझे टाइम दिया गया है कि टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स है, लेकिन अगर मुझे एम्पियर के साथ साथ कन्वर्जन करना है तो मुझे पता है कि मुझे टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम जो है उसका यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो मुझे टाइम को कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो 1 मिनट के अंदर मेरे 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो 10 मिनट्स के अंदर कितने होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 600 सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो अब मेरे पास इक्वेशन है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे चार्ज जो है वो फाइंड करना है। चार्ज मतलब Q, तो Q मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ आई कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द इक्वेशन, ऑल द गिवन क्वांटिटीज इनटू द इक्वेशन लाइक I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो I है वो मेरे पास 0.5 है, Q मुझे फाइंड करना है, T इज इक्वल टू दिया गया है 600। ओके, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर जब इज इक्वल टू की ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर इफ वी ट्रांसफर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। ओके, एंड ऑल्सो द इफ वी ट्रांसफर द न्यूमरेटर इनटू दिस राइट हैंड साइड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिनोमिनेटर। So Q is equal to 0.5 seconds, 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 600 सेकेंड। सो ये जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 1/2 इंटू 600 भी लिख सकते हैं। तो जनरली ये क्या हो जाएगा, 300 कूलम जो है वो हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। ओके, तो आप लोग इस तरह से एग्जांपल्स कर सकते हो। तो अगला जो है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में एक एग्जांपल दे देता हूँ। होमवर्क में जो है वो आप लोगों का एग्जांपल है कि भाई आप लोगों को I दिया गया है 2 एम्पियर, चार्ज जो है वो मैं दे देता हूँ, चार्ज दिया गया आपको
15 कूलम आप लोगों को फाइंड करना है कि वो कितने टाइम के अंदर पास होता है। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें मैं आपको आई फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ। क्यू दे रहा हूँ आपको 25 कूलम और टी दे रहा हूँ आपको 50 सेकेंड्स। क्वेश्चन 3 के अंदर आपको दे रहा हूँ मैं कि आई जो है वो 5 एम्पियर है और क्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करना है और टी जो है वो 50 सेकेंड्स है। तो आप 3 एग्जांपल है वो एक ही इक्वेशन के ऊपर से कर सकते हो, क्यू बाय टी वाले इक्वेशन से। ओके, सारे के सारे जो आंसर आएंगे वो इसमें से मिल जाएंगे आपको। सिर्फ आप लोगों को 3 चीज़ों का ही याद रखना है कि अगर क्यू फाइंड करना है तो आई मल्टीप्लाई बाई टी, टी फाइंड करना है तो क्यू बाई आई, आई फाइंड करना है तो क्यू बाई टी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग फाइंड कर सकते हो इजीली। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। Okay, now let us go to the second example, that is based on the electric potential. Okay, potential difference जो हम लोगों ने स्टडी किया था उसके ऊपर से जो है वो हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो बेस्ड है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जनरली क्या होता है। तो जनरली जो हमारा वर्क डन हुआ होता है, वर्क डन किसका होता है, चार्ज का होता है। तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका इक्वेशन होता है वर्क डन अपॉन कूलम। ओके, सो वर्क डन अपॉन जो चार्ज है उसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो वर्क डन का यूनिट क्या है हमारा, जूल, और हमारा कूलम का यूनिट क्या है, सॉरी हमारा चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम। तो इसका जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बनेगा वो जूल पर कूलम बनेगा, या तो फिर हम लोग इसको इजीली किस में याद रखेंगे कि वोल्ट होगा। ओके, ये तीनों क्या है, सेम ही है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया कि भाई W बाई क्यू, W यानी कि वर्क डन, Q यानी कि चार्ज और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन कि भाई हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across the 2 points having the potential difference of 12 volt. Okay, let us consider the potential difference V is equal to 12 volt. Okay, तो हम लोगों को वोल्टेज दिए गए, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कि भाई 12 वोल्ट है। दूसरा हम लोगों को दिया गया है कि चार्ज जो है, चार्ज यानी कि क्यू, तो क्यू हम लोगों को दिया गया है 2 कूलम और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सो डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट अप करूँ कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। अगर डब्ल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाई क्यू हो जाएगा। ओके, सो V क्या है हमारा 12 वोल्ट है, हमारा जो Q है वो क्या है 2 है। तो वर्क डन जो है वो कितना होगा 24 जूल, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, जूल के अंदर। आप ये लोग यहाँ देख ही सकते हो। ओके, सो बहुत ही इजी है, सिर्फ इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट अप करनी है। एक इक्वेशन अगर आप लोगों को याद रह जाएगा देन यू कैन फाइंड वॉट एवर यू वांट टू फाइंड इन द पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड एग्जांपल्स। यू कैन फाइंड द electric currents in the finding the equations, put up the value, putting the values of it. ओके, सो ये भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो इसके ऊपर से भी आप लोगों को एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को सॉल्व करना है होमवर्क में। क्वेश्चन 1 जो है उसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि V जो है वो आपका 230 वोल्ट है, Q जो है वो आप लोगों का 15 कूलम है। तो आप लोगों को वर्क डन जो है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का V जो है वो 260 वोल्ट है, Q जो है वो आपको फाइंड करना है और वर्क डन जो है वो आपका 15 जूल है। कर क्वेश्चन 3 जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ कि V फाइंड आउट करना है, Q जो है वो आप लोगों का 50 कूलम है और जो वर्क डन है वो कितना है 10 जूल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, सिर्फ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ओके, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट example that is generally based on the Ohm's law. ओके, तो Ohm's law है वो हमारा क्या है, जो कि हमारा बेस्ड है Ohm's law के ऊपर। तो Ohm's law जनरली जो है वो हम लोगों को पता ही है कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता है वोल्टेज या तो फिर करंट के हिसाब से। ओके, तो रेजिस्टेंस बेस्ड है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को किसने डिराइव करके दिया था, ओम भाई ने डिराइव करके दिया था, इस वजह से इसको ओम्स लॉ कहते हैं हम लोग। ओके, जनरली जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट जो है वो क्या है, ओम है। ओके, वी जो है वो वोल्ट है, या तो इसको हम लोग यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट ओम भी कह सकते हैं या तो फिर वोल्ट पर एम्पियर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है कि भाई हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम, ये ए वाला जो आंसर, ए वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं
कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो आप लोग देख ही सकते हो कि ये V ऊपर से हम लोगों को क्या दिया गया होगा, V वोल्ट जिसका यूनिट है वो चीज़ क्या होगी, ऑब्वियसली वोल्टेजेस होंगे। तो वोल्टेजेस जो है वो हम लोगों को कितने दिए गए हैं, 220 वोल्ट दिए गए हैं। दूसरा हम लोगों को दिया गया ओम वाली कुछ चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ओम वाली चीज़ लिखी हुई है मतलब क्या है वो R दिया गया है। R हम लोगों को दिया गया है कितना, 1200। ओके, ये ओम का सिग्नेचर है, आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ओम लिख भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now what will be the electric current? So I can find the electric current by putting the value in the equation like I, ये हमारे पास इक्वेशन है R इज इक्वल टू वी बाई आई। तो मैं इसमें से I को अगर यहाँ पे रखूँ तो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। Now just putting the value 220 upon R यानी कि 1200, 0 will be cut and you can divide the 22 by 120, that is an answer will be so generally dividing 22 by 120 you get the answer 0.18 एम्पियर। तो कितना करंट पास हो रहा होगा इसमें से, तो 0.18 एम्पियर का करंट जो है वो पास हो रहा होगा। ओके, दूसरा सम जो है वो देख लेते हैं, बी वाला। बी वाले सम में क्या है कि भाई हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज द 100 ओम। इस पे भी क्या फाइंड करना है, आई ही फाइंड करना है। दूसरा दिया गया है वोल्टेज, वोल्टेज कितने दिए गए, 220 वोल्ट दिए गए। आर कितना दिया गया, 100 ओम दिया गया। जस्ट पुटिंग द वैल्यू आर इज इक्वल टू वी बाई आई। आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 100 दिया है। वी हम लोगों को दिया है 220। आई फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 डिवाइड बाई 100, 0 कट, द आंसर विल बी 2.2 एम्पियर। तो ये हमारा इतना करंट जो है वो फ्लो हो रहा होगा। तो बहुत ही इजी है, ओम्स लॉ के ऊपर से आप लोग जो है वो सिर्फ इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप करना सीख जाओ और सिर्फ उसके जो यूनिट है उस यूनिट के ऊपर से समझ जाओ कि कौन सी क्वांटिटी आप लोगों को दी गई है। देन यू कैन फाइंड वॉट एवर यू वांट टू फाइंड एंड देन गिवन यू द आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सारा जो होमवर्क दिए है सम के अंदर, ओके, तो आप लोग वो होमवर्क कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप और यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर।